अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। आज हम आपके साथ पालक की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसको हमने दाल चना के साथ बनाया है। ये बड़ी कमाल की बनती है, इंतहाई लाजवाब टेस्टी शानदार रेसिपी है। खुशबुएँ ऐसी उठती हैं कि पूरा मोहल्ला महक जाता है और इंशाल्लाह अगर आपने एक दफ़ा इसको बना लिया तो आपके घर वाले इसको हमेशा बनाने की फरमाइश करेंगे। और पालक की अफादियत से कौन वाकिफ़ नहीं है, ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। जिन बच्चों को या बड़ों को आयरन की कमी होती है, हफ्ते में आप 2-3 दफ़ा बना के दें, इंशाल्लाह वो कमी पूरी हो जाएगी। तो चलें जी, हम इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की ये मज़ेदार रेसिपी हमने किस तरह से बनाई है। हमारे साथ रहिएगा। पालक और दाल चना की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पालक लिया जी, ये 2 गड्डी के बराबर हमने लिया, साफ़ सुथरी करके 1.5 गड्डी तकरीबन रह गई होगी। दाल चना 150 ग्राम हमने यहाँ पे लिया है, इसको 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया। अब दोनों चीज़ों को हमने बॉयल करना है, तो चलें जी चल के इनको बॉयल करते हैं। पालक को एक कढ़ाई के अंदर शामिल किया और इसके अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे। ये अपना पानी भी छोड़ेगी और इसे हमने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए बॉईल करना है। इससे ज़्यादा आपने इसको बॉईल नहीं दिलवाना। जब पानी उबलना शुरू हो जाए एक दफ़ा तो कढ़ाई पे ढक्कन लगा देते हैं और इसको साइड पे छोड़ देते हैं उबलने के लिए और चलते हैं अगले काम की तरफ। दाल चना बॉईल करने के लिए एक कुकर के अंदर आपने पानी लेना है और इसमें आपने दाल शामिल कर देनी है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी, जस्ट दाल शामिल करने के बाद ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए आपने इसकी सीटी लगवा लेनी है, तो दाल अच्छी तरह उबल जाएगी। पालक हमें जितनी उबली हुई चाहिए थी इतनी देर हमने उबाल ली है। पालक अच्छी तरह उबल चुकी है, आप देख सकते हैं इसने कलर अभी तक खराब नहीं किया। अगर आप इसको ज़्यादा बॉईल करेंगे तो कलर ख़राब कर लेगी। अब आपने इसको इस गर्म पानी के अंदर नहीं रहने देना, फ़ौरन से निकाल के इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। अब शुरू होता है जी इस रेसिपी का मेन प्रोसेस। हमने यहाँ पे 1 कप के बराबर घी शामिल किया है। मैं प्रेफर करूँगा कि घी में आप बनाएं, ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। प्याज लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के, बिल्कुल बारीक कट किया है, इनको स्लाइसेस में कट कीजिएगा और शामिल कीजिएगा घी के अंदर। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें प्याज ब्राउन नहीं चाहिए, गोल्डन कलर उनके ऊपर नहीं चाहिए, लेकिन इस रेसिपी के ऊपर हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। यहाँ पे प्याजों को हमने अच्छे से कलर दिलवाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा कलर आ चुका है इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा, अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा। इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। 1 मिनट के अंदर अंदर इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू उठना शुरू हो जाएगी, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। अदरक लहसुन को पकाने के बाद यहाँ पे टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। 2 अदद टमाटर को बारीक पेस्ट बनाया है। इस रेसिपी के लिए आपने टमाटरों को बारीक पीसना है, पेस्ट ही बना के शामिल कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनाते हैं जब आप टमाटरों को पीस के शामिल करते हैं। इनको आपने अच्छी तरह पकाना होता है क्योंकि टमाटर के अंदर पानी होता है, कच्चापन होता है, इसको आपने लाजमी दूर कर लेना है। खुश्क मसाला जात में लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, धनिया पाउडर शामिल कर दिया है, हल्दी ½ टी स्पून शामिल कर दिया और नमक 1 टी स्पून शामिल कर दिया। मसाले आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेने हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह पकाना है ताकि इनका टेस्ट अच्छे से निकल के आए। मसालों को लाजमी पकाया करें। मसाला जब तक अच्छे से नहीं पका होता तब तक आपके सालन का टेस्ट नहीं बनता। मसाले को हम यहाँ पे अच्छी तरह पका लेते हैं। मसाले को अच्छी तरह पकाने के बाद हमने ग्राइंड की हुई पालक शामिल कर दिया, लेकिन हमने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया, दरदरा सा रखा है। बारीक पिसी हुई पालक का टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए आप इसको मोटा मोटा पीस सकते हैं। पालक को मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको पकाना है। पालक को आप जितना अच्छे से मसाले के अंदर पकाएंगे इतना बेहतरीन टेस्ट बनेगा। पालक को मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे 1 कप दूध शामिल कर दिया। ये दूध आपने पालक में लाजमी शामिल करना है, स्किप मत कीजिएगा। इसकी वजह से इसके अंदर इतना रिच फ्लेवर आता है, आप यकीन करें इसका टेक्सचर बड़ा कमाल का हो जाता है। पालक के साथ दूध को मिक्स करते हुए हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम टू लो आंच पे। 10 मिनट हो गए हैं जी पकते हुए। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल सेपरेट हो चुका है। हमारी पालक बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है दाल चना। दाल चना हमने यहाँ पे पहले से बॉईल कर लिया है, इसको 100% डन किया है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह इसको भी मिलाएंगे। इसको यहाँ पे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर भून लेना है। दाल चना के बाद आपने हरी मिर्च 3 से 4 अदद मोटी मोटी कट करके इसके ऊपर शामिल कर देनी है। ये लाजमी आपने लास्ट पे ही शामिल करनी है, इससे पहले मत शामिल कीजिएगा। हरी मिर्च सब्ज़ी में वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, इसका बड़ा कमाल का फ्लेवर आता है। मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और जस्ट 5 मिनट के लिए बहुत स्लो आंच पे इसको पकाना है।
5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबुएं इस वक्त उठ रही हैं दाल चना पालक के सालन से। यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको याद दहानी करवा दूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। हरा धनिया हम यहाँ पे शामिल करेंगे, एक मुट्ठी के बराबर हरा धनिया आपने इसके ऊपर लाजमी शामिल करना है, क्योंकि सब्ज़ी और जो हरी सब्जियाँ हैं इनका आपस में ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है, तो इसलिए आपने इसको शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है और आपका सालन ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पे हम आपको इसकी फाइनल लुक भी चेक करवा देते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह छोड़ देना है ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और आपका सालन अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हो जाएगा। दाल चना पालक की रेसिपी का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।